नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्यूबिक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसे कि दोस्तों आपको भी पता है कि जब भी अगर जो इस प्लेटफॉर्म पे लाइव आते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग कोई ना कोई जो जीएस का इम्पोर्टेंट सेक्शन पढ़ते हैं। तो उसी इम्पोर्टेंट सेक्शन के अंतर्गत अभी जो है आज की क्लास हमारी जो है बायोलॉजी की होने वाली है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, जैसे कि पिछला क्लास हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो पिछले क्लास की तरह इस क्लास में भी आप लोगों का सपोर्ट उसी तरह से चाहिए। तो चलो, जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ग्लैंड सिस्टम पढ़ रहा था और मैंने बताया भी था कि ग्लैंड से कि एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आने के भी चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन को लेकर के इस आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो कि मैंने पिछले क्लास में सबके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले से। जैसे कि डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर जो बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। क्या नाम है इसका? लीवर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, हमारे शरीर में, मानव के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी ग्रंथि की अगर जो बात हम करें तो सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। क्या नाम है? पिट्यूटरी, पिट्यूटरी। ठीक है, या इसी को पीयूष के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? पीयूष। और ये ग्रंथि होती कहाँ है? तो मस्तिष्क में। बहुत सारा डिटेल इस ग्लैंड्स के बारे में जो कि हम लोग जो है बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन क्या है? शरीर की मिश्रित ग्रंथि। क्या शरीर की मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ द बॉडी, मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो आपका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मिक्स्ड ग्लैंड अग्नाशय को क्यों कहते हैं, क्योंकि अग्नाशय जो है हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का ही सिक्रेशन करता है। अग्नाशय शरीर में एक ऐसी ग्लैंड है जो कि हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्राव करता है। तो शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय है। याद रखिए कि क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट होगा, मानव शरीर की बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी, यानी बिगेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। शरीर की बड़ी बहिस्रावी का मतलब क्या होगा कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है मानव शरीर में जो कि बड़ी तो है, लेकिन बड़ी होने के साथ साथ उसकी विशेषता क्या है कि एंजाइम का सिक्रेशन करेगी। क्या? एंजाइम का। क्योंकि मैंने बताया था कि बहिस्रावी जितनी भी ग्रंथियां होती हैं, एक्सोक्राइन जितने भी ग्लैंड होते हैं, उनकी विशेषता क्या होती है कि एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं। तो बड़ी जो है बहिस्रावी ग्रंथि की अगर जो हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लीवर। यानी लीवर ही शरीर में एंजाइम का सिक्रेशन करने वाली बड़ी ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी ग्रंथि, एंजाइम का सिक्रेशन करने वाली में छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में एंजाइम का सिक्रेशन करने वाली सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो इस ग्रंथि को हम कहते हैं लैक्रमल। क्या बोलते हैं? लैक्रमल, लैक्रमल। ठीक है, याद रखिएगा। इसको अश्रु ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह आंख में ही होती है और यहीं से क्या निकलते हैं? आंसू या टीयर्स निकलते हैं, आंसू या टीयर्स निकलते हैं। तो इसको लैक्रमल को शरीर की छोटी बहिस्रावी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी फुलफिल करेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी यानी हार्मोन्स का सिक्रेशन करने वाली, अंतःस्रावी का मतलब क्या कि हार्मोन्स का सिक्रेशन करने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी? तो आपका आंसर हो जाएगा थायराइड। क्या हो जाएगा? थायराइड। थायराइड को हम क्या बोलते हैं? अवटू। क्या कहते हैं? अवटू ग्लैंड। और इस ग्लैंड की अगर जो हम बात करें तो ये गले में होती है। थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है? गले में होती है। ठीक है, वहीं जो है सबसे छोटी अंतःस्रावी, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि की अगर जो बात करें तो सबसे छोटी जो अंतःस्रावी जो ग्रंथि जो होती है, इस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ही कहते हैं। याद रखिएगा। लेकिन एक चीज़ और ख्याल रखना है कि अगर जो ऑप्शन में पिट्यूटरी नहीं मिला तो उस कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा? पीनियल बॉडी। क्या हो जाएगा? पीनियल बॉडी। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो 6-7 पॉइंट मैंने बताया है ना, ये एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। कई बार ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे ऐसे ही जो है डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, सबसे छोटी
पिट्यूटरी। सब मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है। सबसे बड़ी बहिस्रावी लीवर है। सबसे छोटी बहिस्रावी लैक्रिमल है, ठीक है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी थायराइड है। और सबसे छोटी अंतःस्रावी की बात करेंगे तो या तो पिट्यूटरी या तो पीनियल बॉडी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इससे पहले वाले यानी ग्लैंड सिस्टम का जो पार्ट 1 गया था उसमें हम लोगों ने क्या किया था? ग्लैंड्स का प्रॉपर इंट्रोडक्शन किया था, कौन कौन से हमारे शरीर में ग्रंथियां हैं जो किसका सिक्रेशन करती हैं, और उसी ग्लैंड से रिलेटेड ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे। अब हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ग्लैंड्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पैंक्रियाज से, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ और जान ले, क्या क्या करना है? लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना है, और वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। चलो नेक्स्ट आते हैं हम क्या? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज को हम क्या कहते हैं? अग्नाशय। पैंक्रियाज को क्या कहते हैं? अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय की अगर जो बात करें, अग्नाशय की अगर जो बात करें तो अग्नाशय के बारे में मैंने 2 चीज़ें आपको बताया। क्या बताया? तो सबसे जरूरी क्या है कि यह मिश्रित ग्रंथि है। क्या है ये? मिश्रित ग्रंथि है, यानी यह जो है मिक्स्ड ग्लैंड है। क्या है ये? मिक्स्ड ग्लैंड है। और मिक्स्ड ग्लैंड होने का मतलब क्या हो गया कि यह जो है अंतःस्रावी, अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों टाइप का सिक्रेशन होता है। यानी यहां से एक्सोसिक्रेशन, क्या है? एक्सोसिक्रेशन एंड इंडोसिक्रेशन। एक्सोसिक्रेशन एंड इंडोसिक्रेशन दोनों टाइप का सिक्रेशन होता है, ठीक है। याद रखना है। क्यों मिश्रित है? क्योंकि यहां से एक्सोसिक्रेशन भी होता है और इंडोसिक्रेशन भी होता है, अंतःस्राव भी होता है और बहिस्राव भी होता है। तो अंतःस्राव में जो सिक्रेशन जो होता है किसका होता है? अंतःस्राव में जो सिक्रेशन होता है किसका होता है? हार्मोन का। अंतःस्राव में जो सिक्रेशन होता है किसका होता है? हार्मोन्स का। वहीं अगर जो बहिर्स्राव में सिक्रेशन की बात करेंगे तो एंजाइम का सिक्रेशन हुआ, ठीक है। यानी मानव शरीर की अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो कि हार्मोन, क्या है? हार्मोन और एंजाइम दोनों का सिक्रेशन करते, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी है, ठीक है। अब ये बातें समझ लें कि आखिर में ऐसा क्यों इसके साथ है कि यह अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों टाइप का है। तो जैसे कि अगर जो स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसका जो शेप जो होता है पत्ते की तरह होता है। कैसा होता है? पत्ते की तरह होता है। तो पत्ते की तरह तो इसका जो आउटर लेयर होता है, यहीं से क्या निकलते हैं? तो वहां से निकलते हैं एंजाइम, और बीच में एक चॉकलेटी कलर की ग्लैंड होती है। बीच में एक चॉकलेटी कलर का एरिया होता है, और उस एरिया को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं? लैंगरहैंस दीपिकाएं या लैंगरहैंस आइलेट्स बोलते हैं। लैंगरहैंस आइलेट्स, लैंगरहैंस आइलेट्स, ठीक है। यानी हार्मोन जो निकलता है यहां से निकलता है। हार्मोन कहां से निकलता है? यहां से निकलता है। और इसके 4 अलग अलग पार्ट हैं। इसके जो 4 अलग अलग पार्ट हैं, कौन कौन से? तो एक पार्ट को हम क्या कहते हैं? इसके एक भाग को कहते हैं अल्फा सेल, जबकि दूसरे भाग को हम कहते हैं बीटा सेल। और इसका एक और पार्ट होता है जिसको गामा या डेल्टा सेल के नाम से जानते हैं। और इसमें एक और सेक्शन होता है जिसको हम एफ सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? एफ सेल, ठीक है। यानी इस लैंगरहैंस आइलेट्स में 4 अलग अलग पार्ट हैं। कौन कौन से 4 अलग अलग पार्ट हैं? तो याद रखिए कौन कौन से। एक है अल्फा सेल, दूसरा बीटा सेल, तीसरा डेल्टा या गामा सेल, देन चौथा क्या हो जाएगा? एफ सेल। 4 इसके अलग अलग पार्ट हैं। यानी यहाँ से हार्मोन भी कितने निकलेंगे? 4 निकलेंगे। और ये चारों हार्मोन कौन कौन से? तो याद रखिएगा, यहाँ से निकलता है ग्लूकोगॉन। क्या निकलेगा? ग्लूकोगॉन, याद रखिएगा भाई। बीटा सेल से क्या निकलेगा? इंसुलिन। और ये कई बार रेलवे के एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में, आरओ के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इंसुलिन का सिक्रेशन अग्नाशय के किस भाग से होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बीटा सेल। कहाँ से होता है? बीटा सेल से होता है, ठीक है। वहीं अगर जो डेल्टा की बात करें तो यहाँ से जो हार्मोन निकलता है
इसको हम कहते हैं सिमेटोस्टेरॉन। क्या बोलते हैं? सिमेटोस्टेरॉन। और एफ सेल से जो हार्मोन निकलता है उसको कहते हैं पैंक्रियाटिक पेप्टाइड हार्मोन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन तीनों को आप याद रखिएगा कि कौन सा हार्मोन कहाँ से निकलता है। ठीक है, अल्फा सेल से बात करें तो ग्लूकोगॉन निकलता है, बीटा से इंसुलिन और डेल्टा से सिमेटोस्टेरॉन। इन तीनों का काम अलग अलग होता है। वहीं अगर जो हम एंजाइम की बात करें तो यहाँ से निकलने वाले जो एंजाइम है इनकी संख्या है 3। कौन कौन से? तो ट्रिप्सिन, क्या है? ट्रिप्सिन, इमाइलेस और लाइपेज। कौन कौन से हैं? लाइपेज, यानी ट्रिप्सिन, इमाइलेजन, लाइपेज। ट्रिप्सिन, इमाइलेजन, लाइपेज याद रखिएगा। 3 यहां से एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से एंजाइम है? ट्रिप्सिन, इमाइलेजन, लाइपेज। इन तीनों का काम क्या होता है? तो ट्रिप्सिन प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर लेता है, इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन कर लेता है और लाइपेज वसा का ब्रेक डाउन कर लेता है। यानी ये क्या एंजाइम क्या कर लिए? पाचन के काम में यूज हो गए। हार्मोन क्या कर लिए? तो हार्मोन इतने सारे हार्मोन्स को रिलीज करते हैं और ये क्या करते हैं? तो ये हमारे शरीर में कुछ मिनरल्स वगैरह को बैलेंस करने में सहयोगी होते हैं। जैसे कि ग्लूकोगॉन क्या करेगा? ग्लूकोज को बैलेंस करेगा। इंसुलिन क्या करेगा? शुगर को बैलेंस करेगा। सिमेटोस्टेरॉन क्या करेगा? मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को कंट्रोल करने में सहायक होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको याद रखना है पैंक्रियास से रिलेटेड। अग्नाशय हमारे शरीर की एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित क्यों है? क्योंकि ये बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों तरह की है। जहाँ से हार्मोन निकलता है इसके 4 अलग अलग पार्ट हैं। बताया मैंने कौन कौन से? अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल। ठीक है, याद रखिएगा ये चारों जो अलग अलग पार्ट हैं। और यहाँ से एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। वही एंजाइम की बात करेंगे तो कौन कौन से एंजाइम है? ट्रिप्सिन, इमाइलेजन, लाइपेज। उम्मीद करते हैं कि पैंक्रियाज आप लोग अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन एक और बात याद रखिएगा कि यह जो है सेकेंड बड़ी ग्रंथि है, इसको भी याद रखिएगा। यानी लीवर के बाद साइज में देखा जाए, लीवर के बाद अगर जो देखा जाए तो सबसे मतलब लीवर सबसे बड़ा है। लीवर से छोटा देखा जाए तो पैंक्रियाज। इसको याद रखिएगा कि लीवर से सब के बाद छोटी ग्रंथि अग्नाशय है। यानी कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन दे दें और ऑप्शन में लीवर नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका अग्नाशय। ठीक है, याद रखिएगा पैंक्रियाज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया हार्मोन्स का स्राव अग्नाशय के लैंगरहंस आइलेट से होता है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अभी मैंने बताया हार्मोन्स का सीक्रेशन कहाँ से होता है? तो लैंगरहंस के आइलेट से होते हैं और 4 भाग में इसको बांटा गया। तो 4 भाग मैंने बताया कौन कौन से? अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एक मैंने बताया आपको क्या? एफ सेल। क्या बताया? एफ सेल। यहां से क्या निकलेगा? ग्लूकोगॉन। ग्लूकोगॉन यहां से क्या निकलेगा? इंसुलिन। और यहां से क्या निकलेगा? तो सिमेटोस्टेरॉन। सिमेटोस्टेरॉन याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हार्मोन्स के नाम है, इसके हार्मोन्स के नाम को आपको याद करना पड़ेगा भाई। इसको और कुछ समझने का आसान तरीका नहीं है कि नहीं इसको चलो याद कर लें जैसे तैसे, नहीं। इसको जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक यहाँ से आप क्वेश्चन को सही करने का उम्मीद मत रखना। चलो नेक्स्ट चलते हैं, अगला चलते हैं। चलो, तो जैसे कि मैंने बताया अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, एफ सेल पता हो गया। तो आपके एग्जाम में होता क्या है कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जनरली यह बार बार पूछा हुआ है। क्या? तो मानव शरीर में इंसुलिन का काम क्या होता है? मानव शरीर में इंसुलिन का काम क्या होता है? तो इंसुलिन का मेन काम क्या होता है? शुगर लेवल को नियंत्रित रखना। क्या करता है? शुगर लेवल को नियंत्रित रखता है। इसको समझ लीजिए। यानी हमारे शरीर में इंसुलिन का कार्य क्या होता है? तो शुगर की मात्रा का नियंत्रण। शुगर की मात्रा का नियंत्रण। ठीक है, शुगर की मात्रा का नियंत्रण। यानी कहाँ पर?
तो रक्त में शुगर की मात्रा का नियंत्रण करना किसका काम होता है? इंसुलिन का। और इंसुलिन का खोज किसने किया था? तो बेटिंग एंड बेस्ट ने, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि इंसुलिन का खोज किसने किया था, तो बेटिंग एंड बेस्ट ने, याद रखिएगा। और इंसुलिन का काम क्या होता है? तो इंसुलिन जो है रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित रखता है। इसको याद रखिए, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इसके बाद जो है क्वेश्चन, रेलवे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शरीर में शुगर की मात्रा सामान्य क्या होनी चाहिए? मानव शरीर के रक्त में शुगर की सामान्य मात्रा क्या होनी चाहिए? तो आपको भी पता है कि जब भी अगर शुगर टेस्ट करने का चांस होता है या शुगर टेस्ट करना होता है तो 2 बार का लिया जाता है, एक लिया जाता है खाने से पहले, एक लिया जाता है खाने के बाद का। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन को जो बनाता है तो इस चीज़ को विशेष ध्यान में रख करके बनाइएगा। यानी एक हम क्या जानेंगे लेवल, खाने के पहले, यानी इसको हम कहेंगे फास्टिंग, ठीक है। एक हम क्या जानेंगे, खाने के बाद, क्या जानेंगे? खाने के बाद, ठीक है। तो खाने के बाद को हम क्या कहते हैं? पीपी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पीपी, यानी पास्ट पेरियडिकल। तो खाने से पहले का जो लेवल जो होता है वह 60 से लेकर के 80 मिलीग्राम पर DL, क्या है? 60 से लेकर के 80 मिलीग्राम पर DL। जबकि वहीं अगर जो खाने की बात करेंगे तो 100 से लेकर के 120 मिलीग्राम पर DL। यानी इससे शुगर कम हुआ तो और इससे शुगर ज़्यादा हुआ तो क्या बीमारी हो जाएगी? डायबिटीज़। कौन सी बीमारी हो जाएगी? डायबिटीज़, यानी मधुमेह, ठीक है। यानी इंसुलिन की कमी या अधिकता से मधुमेह, डायबिटीज़ बीमारी होती है। और डायबिटीज़ बीमारी में क्या होता है? या तो शुगर का लेवल कम हो जाता है या तो शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो शुगर का लेवल जब कम होता है, तो इस बीमारी को हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया। और जब शुगर का लेवल बढ़ता है तो इसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। इसको याद रखिएगा, ठीक है। यानी शरीर में शुगर का स्तर क्या होगा? कम होता है तो आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया। और शरीर में शुगर का स्तर का जो बढ़ता है तो क्या हो जाएगा? हाइपरग्लाइसीमिया। इसको याद रखिएगा। और इसको हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। क्या कहते हैं? टाइप 2 डायबिटीज़। और इसको कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़, ठीक है। तो याद रखिएगा कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है एडल्ट में होने वाली डायबिटीज़ की बीमारी है, और यह जो है बच्चों में होने वाली डायबिटीज़ की बीमारी है। तो आपको 3 चीज़ें इसमें याद रखना है। पहला क्या? शुगर की सामान्य मात्रा। आंसर क्या हो जाएगा? 60 से लेकर के 120। और ये मेजर करने वाला यूनिट भी याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में दे देता है ml पर DL, ठीक है, लीटर पर DL, मिलीग्राम पर DL या ग्राम पर DL। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मिलीग्राम पर DL। ये भी याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। रेलवे के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन में यही मिलीग्राम पर DL ना दे करके लीटर पर DL दे देगा, मिलीलीटर पर DL दे देगा, ठीक है, या ग्राम GM लिख करके ग्राम पर DL और एक दे देगा मिलीग्राम पर DL। तो जब भी अगर या तो हीमोग्लोबिन का मेजर करना हो या इंसुलिन का मेजर करना हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मिलीग्राम पर DL। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला हम चलते हैं एक और ग्रंथि की बात करते हैं। तो हमारे शरीर में एक और ग्रंथि है जिसको पीनियल बॉडी, क्या कहते हैं? पीनियल का, या इसको पीनियल बॉडी के नाम से जानते हैं। पीनियल क्या है? इसको क्या बोलते हैं? पीनियल बॉडी। और इस ग्रंथि की विशेषता क्या है? तो यह ग्रंथि जो है पिट्यूटरी के साथ होती है। कहाँ होती है? पीनियल बॉडी कहाँ होती है?
पिट्यूटरी के साथ। कहाँ होती है? पिट्यूटरी के साथ, ठीक है। यानी वहीं अगर जो हम पोजीशन की बात करें, पोजीशन की बात करें तो यह ग्रंथि जो है पिट्यूटरी के साथ होती है, पिट्यूटरी के साथ होती है, इसको याद रखिएगा, पिट्यूटरी के साथ होती है, ठीक है। और वहीं अगर जो स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना, स्ट्रक्चर की बात करें तो यह चावल के दाने के समान होती है, चावल के दाने के समान होती है। कैसा होता है ये? चावल के दाने के समान होता है, ठीक है। और यहाँ से जो हार्मोन्स निकलता है, स्रावित हार्मोन, ठीक है, जो हार्मोन निकलता है, यहाँ से जो है 2 हार्मोन निकलते हैं, जिसमें से एक जो प्रमुख है जिसको हम कहते हैं मीलोटोनिन। क्या बोलते हैं? मीलोटोनिन, मीलोटोनिन। और मीलोटोनिन हार्मोन्स का मेनली काम क्या होता है? तो यह हमारे शरीर में मिलेनिन के लेवल को बैलेंस रखता है। क्या करता है ये? मिलेनिन के लेवल को बैलेंस करता है। मिलेनिन क्या है? मिलेनिन के लेवल को बैलेंस करता है। और मिलेनिन का जब लेवल जब सामान्य रहेगा तो इससे क्या होगा? नींद अच्छी आएगी, और नींद अच्छी आएगी तो मिलेनिन का भी लेवल सामान्य रहेगा, और सामान्य रहेगा तो इससे त्वचा का भी कलर क्या होगा? सामान्य होगा। यानी मिलेनिन का स्तर जब बढ़ेगा तो स्किन क्या डार्क होता जाएगा, और कम होगा तो क्या करेगा? और ग्लो करेगा, ठीक है। तो मिलेटोनिन क्या करता है? मिलेटोनिन क्या करता है? तो यह जो है हमारे शरीर में मिलेनिन के लेवल को बैलेंस करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। और दूसरे नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होने की वजह से इस ग्लैंड को स्पेशली एक और नाम से जाना जाता है, इसको शरीर में जैविक ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये बहुत जो है सेंस का काम करती है। यानी यह जो है हमारे शरीर में सेंस एक्टिविटी को फील कराने में भी मदद करती है। तो इस वजह से इस घड़ी को, इस ग्लैंड को जैविक घड़ी के नाम से जानते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द ह्यूमन बॉडी किसे कहा जाता है? शरीर में जैविक घड़ी क्या है? शरीर में जैविक घड़ी किस ग्रंथि को कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा पीनियल बॉडी, ठीक है। तो याद रखिएगा, हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, पिट्यूटरी से भी ये छोटी होती है, लेकिन एग्जाम में छोटी के लिए ज़्यादातर पिट्यूटरी का यूज़ किया जाता है। और इसको बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द ह्यूमन बॉडी के नाम से जानते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। याद रखिएगा। हार्मोन्स कौन सा निकालता है? तो मीलोटोनिन निकालता है, और मीलोटोनिन नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और छोटे बच्चों में इसका सिक्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये कुछ मज़ेदार पॉइंट हैं पीनियल बॉडी से, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब अगले क्रम में हम जो है फिर से जानेंगे एक नए ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। नए ग्लैंड्स के बारे में, जितनी सारी शरीर में ग्लैंड्स है, सारे ग्लैंड्स के बारे में 1 बाय 1 करके हम जानेंगे, ठीक है। तो चलो, नेक्स्ट जो ग्लैंड जो होगी पिट्यूटरी होगी। और पिट्यूटरी के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि पिट्यूटरी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यह जो है पीनियल बॉडी के साथ होता है। किसके साथ होता है? पीनियल बॉडी के साथ होता है। लेकिन इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा कि पिट्यूटरी और पीनियल बॉडी दोनों एक साथ होती है। कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में होती है। कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। कहाँ होती है? मानव के मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क के किस भाग में होती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है इस वीडियो में, इस आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। फिर से हाजिर होंगे एक मज़ेदार जो है वीडियो के साथ, और वो हमारा ग्लैंड्स का तीसरा वीडियो होगा, जिसमें बाकी के ग्लैंड्स हम जो है प्रॉपर जो है बहुत ही अच्छे लेवल से जो है डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस सेशन। फिर हाजिर होंगे ग्लैंड्स के अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस सेगमेंट।